कंस की बहन है। 6 बहनों का विवाह हो गया, 7वीं है सबसे छोटी देवकी। पिताजी चाचा की बेटी है देवकी। तो चाचा जी कहते हैं विवाह किया जाए देवकी का। तो वो कहते नहीं, विवाह के लिए वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कौन है वर? बोले वसुदेव। कंस की ये बात अच्छी लगी, मना नहीं किया और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय कर दिया। विवाह तय कर दिया गया और तय करके सूचना भेज दी गई। अरे जब तय होता है तो लड़का देखा वेखा जाता है, तब सब निर्णय होता है। सीधे सूचना भेज दी राजा किसको? बटेश्वर के राजा सूरसेन को। सूरसेन के पास पत्र आया है, मेरे पुत्र का, आपके पुत्र वसुदेव का विवाह है देवकी के साथ में हो गया निश्चित। इतने तारीख को बारात लेके आना है। लो महाराज, अब सूरसेन ने तैयारियां की विवाह की और बारात लेकर के आए हैं आज मथुरापुरी में। बड़ा स्वागत सम्मान किया गया बारातियों का, क्योंकि जहां की का व्यवस्थापक स्वयं कंस होए है, फिर व्यवस्था गड़बड़ कैसे हो सकती है? कंस ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, बड़ी अच्छी व्यवस्था की। विधिवत विवाह हुआ। जब कन्या विदा का समय होता है ना, तो आजकल लिख देते भींगी पलकें। तो महाराज इसमें सब रोए, कंस भी बहुत रोया बहन को विदा करने के समय। अब विदा करने के समय इतना रोया और रोते रोते जो रथ था ना, वो रथ का पकड़ के लगाम खुद ही बैठ गया। हम अपनी बहन को हम खुद भेजने जाएंगे। इतना लाड़, इतना प्यार। आहा, बस यही फर्क है कि लाड़ होए थोड़ा लेकिन परमानेंट रहा है। प्यार होए परमानेंट रहा है। ये नहीं कि प्यार दिखाया और देखा हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो लेके खड़े हो गए चप। तो अरे चाचा हम तुम्हारे भतीजे आएगे, तुम भतीजे भाई, तो ऐसा नहीं है। अरे आए तुम नहीं। तो महाराज आज ये जैसे ही महाराज आकाशवाणी होने लगी, आकाशवाणी ने कहा अस्तुताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा भगनीनां तुम्रब्धा खंग पाणी कचिगृहीत। जो आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, तुझे मारेगा रे दुष्ट कंस। जिस बहन को तू भेजने जा रहा है इतने लाड़ प्यार से, सोई देर नहीं की तलवार निकाल ली, देवकी को मारने चल दिया। वसुदेव की बात मानता ये। वसुदेव ने चरण पकड़ ली, भैया हाँ ये कौन है? मेरी बहन। तो आप अपनी बहन को मारेंगे? वसुदेव ने इसकी कीर्ति का व्याख्यान शुरू कर दिया। आप कौन हैं? आप भोजराज हैं। कंस नहीं कहते, भोजराज कहते, राजा भोजराज कंस। आप भोजराज हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है, श्लाघनीय, आप तो सम्मानीय, आपकी बड़ी लोग प्रशंसा करते हैं। गुणः सूरई, आप बड़े गुणवान हैं। चाहे होए बिल्कुल बुद्धू कह दो, आप तो बड़े विद्वान हो। तो गदगद विद्वान श्लाघनीय गुणा सूरई, आप तो बड़े सूरवीर हो। कंस ने कहा इसमें कौन सूरवीरता की कमी है सूरवीर। फेंक दिया था कुवलिया पीड़। तब 2 पत्नी मिली थी अस्थि उपराप्ति, जरासंध की बेटियां, एक बार में 2 रानियां हमें मिली। हाँ भगवान भोज करस यसा, आप भोजराज हैं। अब एक बात बताओ, सकथम भगनी हन्या, तो ऐसे आप अपनी बहन को कैसे मारेंगे? और स्त्रियां, ये स्त्री है, एक तो बहन और स्त्री। और क्या कहा? स्त्रियां पर्वणी उद्वाह,
उद्वाह माने जिसका विवाह हुआ है तो लाल लाल पैरन में महावर लगी है, अभी उपटन की सुगंध भी शरीर से निकली नहीं है, और लाल सिंदूर भरा हुआ है खूब, कहीं जा खूब गाड़ी भरे हो ऊपर तक है। हाँ, ऊपर तक सिंदूर लाल लाल भरा है। नारायण जिसकी अभी लाली छूटी नहीं, महावर छूटी नहीं, मेधी छूटी नहीं, वो उद्वाह पर्वणी उस बहन को तुम मारोगे तो बताओ तुम्हारा नाम होगा क्या? कंस ने कहा तो ठीक कहते हो तुम मित्र। मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न सह जायते। हे कंस भैया, हाँ, ये जब मनुष्य का जन्म होता ना तब उसी के साथ में मृत्यु भी समय भी निश्चित हो जाता है। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के संग राई घटे और न तिल बढ़े, चाहे जग हो उसके, चाहे कितना बड़ा महात्मा हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, चाहे कितना बड़ा आश्रम हो, भला बचेगा कोई? कल मैंने बताया था न बची है कोई ठाट ठठाए ठठा, न बची है कोई ऊंचे उठाए अटा, न कोई बची है मूड़ रखाए जटा, न कोई बची है बाबूजी बन करके मूड़ घुटाए अटा। तो नारायण इन्होंने कह दिया मृत्यु तो जन्म के साथ ही लेती है। और देखो ऐसा एस माने ये, तवा अनुजा तुम्हारी अनुजा है, छोटी बहन है, बाला है, और तुम्हारी तो बिटिया के जैसी है, पुत्र को पमा नाहन तुम, आप इसे मारो ना। आहा, हटेसु नहीं नहीं, मारना तो पड़ेगा इसे। अब बसदेव जी ने कहा अगर सुनो एक काम करो ना, हाँ, इसके जो बालक उत्पन्न होंगे, आकाशवाणी ने कहा है बालक उत्पन्न होंगे, 8वां बालक मारेगा तो सबरे बालक तुम मार देना। कंस ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, तो ऐसा करना। अब तुम ठीक है, छोड़ दिया, छोड़ तो दिया, जो थोड़ा आगे रथ चला सोई जने का बुद्धि घूमी और फिर पकड़ के ले आए। ना ना ना, जाओगे नहीं, यहीं रहोगे हमारे यहाँ। ठीक है भाई, यहीं रह जाएंगे, हमारी नजरों में कैद रहोगे, नजर कैद रहोगे। और नजर कैद करके रखने लगा नारायण। आप फिर इसका मन हुआ, अरे नजर कैद कर लिया और पता नहीं क्या ना क्या होए है, तब जेल में बंद कर दिया। और इनके पिता ने, उग्रसेन जी ने विरोध किया तो उग्रसेन जी को भी जेल में डाल दिया है, जेल में डाल दिया उग्रसेन को भी, इनको भी जेल में डाल दिया। 1 वर्ष बीता, एक छोटे से पुत्र को देवकी मैया ने जन्म दिया, जेल में बंद हैं। और देखो वो जेल के ताले खोले गए और वो लेकर के गए कंस के पास में, भैया ये छोटा सा बालक तुम्हारा भांजा है, छोड़ दोगे तो तुम्हें मामा कहेगा। मामा तो कहेगा, और सही बात है, इससे मुझे क्या बैर है। आकाशवाणी ने जब 8वें के लिए कहा है तो बसदेव जी लेके तो चले गए, लेकिन इन्हें हर्ष और दुख नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं इसकी बुद्धि कब घूम जाए। सोई महाराज चले लेकर के, और पीछे से कंस आ गया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने आके जो इनको पिंच किया, नारद जी ने ये थोड़ी कही कि तुम मार दो जाके, वो तो फूल लहे थे कि फूल। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हर एक पंखुड़ी को पहले, हर एक पंखुड़ी को 8वां गिन रहे हैं। नारद जी ने कुछ कहा हुआ नहीं है, और समझ गया कि नारद हमारे गुरु है, ये बता रहे हैं कि वो पहला भी 8वां हो सकता है। दौड़ के आया पीछे से और कहा बसदेव, हाँ ये बेटा कहाँ दे, काहे? पकड़ लिया। देवकी कहती रही भैया मारो ना इसे, भांजा है आपका। अब पकड़ा और जो पकड़ के घुमाया वो दीवार में वहीं पे पटक दिया, समाप्त कर दिया, मार दिया। इसी प्रकार से 6 बालकों का वध कर दिया। किसने? कंस ने।
भगवान कहते हैं जब तक बालकों का वध नहीं करेगा मैं आऊंगा नहीं, मैं आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैसा पापी नहीं है, इसने कभी चुखरिया भी नहीं मारी है, बड़ा ये दूसरे प्रकार का था राजा। आ जाए मन में तो महाराज बड़ा सबको चलो चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन था मन मर्जी का, इसकी मर्जी का कोई खिलाफ चले तो बड़े से तुरंत दंड है। और आज एक पाप करवाया गया इसके द्वारा, मतलब पाप करेगा तो बोले भगवान आएंगे। तो इसने जब 6 वध कर दिए, 7वें में बलराम जी का नंबर आया, शेष बलराम भगवान। और शेष जी का जब नंबर आया, आज शेष नारायण आना चाहते हैं, तो क्या हुआ, देवकी के गर्भ से निकल करके, अरे आज फिल्मों में देखते हो ना कि वो बोले एक औरत लाई गई, घर पे रखी गई, और बोले लड़का कहेगा होगा, वो लड़का होगा इनका, और वो जन्म दे रही दूसरी, और लड़का, ये क्रिया वही क्रिया, मान लो आप विज्ञान की परंपरा, पहले भी विज्ञान था, ऐसा नहीं है। लोग शंका कर, ये बताओ देवकी के गर्भ से कैसे निकाले गई और रोहिणी के गर्भ में कैसे स्थापित किए गए। ये जो आज विज्ञान है तो क्या पहले नहीं था? अरे पहले भी तो रोशनी प्रकाश के लिए लोग कुछ करते ही होंगे, है? आज सौर ऊर्जा, जनरेटर और बिजली की व्यवस्था, तब भी व्यवस्था थी, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। आज नारायण जिस समय देवकी के गर्भ में बलराम आए हैं, बड़ी प्रसन्न हैं, लेकिन वो गर्भ चला गया कहाँ पर, गोकुल में इनकी बहन छिप कर के रहती है नंद की यहाँ पर। आज महाराज वहां पर बलराम जी का जन्म हुआ, वहां पर धूमधाम चुपके चुपके मनाया गया। इधर कंस प्रतीक्षा करता है, बड़ा खुश होता है, 7वां गर्भ भय के कारण से विनष्ट हो गया। आहा, ये है मेरा भय नारायण। 7वें, क्योंकि 7मो वैष्णवो धामम अनंतम प्रभाच्छति, अनंत भगवान मन आज शेष नाग यहाँ पे आए हैं। 8वें में भगवान नारायण स्वयं आ रहे हैं, और भगवान जैसे ही आ रहे, 8वां समय हुआ, जेल के अंदर तो बंद ही हैं, और हथकड़ियां और डाल दी, पैरों में बेड़ियां और डाल दी, पहरा खड़ा कर दिया गया। पहरा सख्त, एक पल के लिए भी कोई सोए ना, देखते रहो नारायण, बड़ा सख्त पहरा कर दिया गया। देवकी मैया की जो मुख की आभा थी वो दिव्य होने लगी। ये खाते पीते तो ज्यादा है नहीं, चेहरा की चमक कैसी इनकी है, देखो वो चमक तो नारायण की कृपा से प्राप्त होती है नारायण। हाँ, आज महाराज क्योंकि भगवान आए हैं, भगवान इनकी गर्भ की रूपी गुफा में है। सदेविकी सर्व जगन निवासा, निवासी भूताम नित्य राम चरे जी, तान बीच कंसः प्रथमा जितांतराम। आज मैया देवकी के मुख का दर्शन किया, कंस को लगता है कि नहीं देवकी को छोड़ देना चाहिए। देखो देवकी मैया, देवकी बहन, ये इसका कोई अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान इसके गर्भ में है, आया था मारने के लिए, आज मार ही दूंगा देवकी को। और दया आने लगी, अरे बेचारी देवकी तो मेरी बहन है नारायण। क्यों? क्योंकि भगवान है। भगवान कहते सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग्नासं तवहि। जैसे ही सामने आता है देवकी के विचार, इसके अच्छे हो जाते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं नारायण। देवकी मैया के गर्भ में नारायण है। आज देवताओं ने स्तुति की है, माँ की स्तुति की, बसदेव जी की स्तुति की, भगवान की स्तुति की। इसका नाम है गर्भ स्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम,
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्त्वनेत्रम् सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना शरणं प्रपन्ना हम आपकी प्रपन्न हम आपके शरणागति है। हे प्रभु अरे हम तो शरणागत है, उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो जाने। वेद क्रिया रूप बना करके महाराज प्रकट हो जाते हैं। वेद क्रिया कपाल समाधि आश्रवण स्मरण यक्ष च चिंतनम। अरे महाराज जिसके पास में जैसी व्यवस्था थी उसी प्रकार से व्यक्ति भगवान का चिंतन करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगे और कहते हैं मत्स्यास्व कच्छप नरसिंह बरांसाम भारा भूहर बुदम वदनंदनम ते। आप नारायण कच्छप भगवान हैं, आप ही नरसिंह बनते हैं, आप ही बराह बन जाते हैं, आप ही हंस बन जाते हैं, आप ही नारद, आप ही नर नारायण, आप ही व्यास हैं, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। इतना सुहावना मौसम हो गया, क्यों? जहाँ पर वेद मानो स्वयं प्रकट हो जाए भगवान की स्तुति के लिए, वेद स्तुति हुई तो मौसम सुहावना हो गया। अथ सर्वगणोपेता कालः परम शोभनः ववौ वायु सुखस्पर्शः कालः परम शोभनः। काल भी कभी अच्छा होता है, किसी के सामने खड़ा हुए बिल्कुल फुस मारने वाला अच्छा हो सकता है। काल मौत आने वाली हो, काल को बता रहे हैं, काल परम शोभित हो रहा। काल माने उस समय होता है, तो कालः परम शोभना, परम सुशोभित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान आ रहे हैं, मेरे नारायण आ रहे हैं। निशीथे तब उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्या विष्णु सर्व गुहायसा। जैसे गुफा से कोई अंधेरा होए और गुफा से एकदम से जनरेटर लाइट लेके निकल आए तो एकदम प्रकाश हो जाता है, जैसे रात होती है और एकदम से भगवान सूर्य प्रकट हो जाए तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। निशीथेतम उद्भूति, क्यों? जाय माने जनार्दन, जनार्दन भगवान प्रकट होने वाले हैं। आज सुखदेव जी कहने लगे ऐसे अद्भुत बालक बनकर के भगवान मैया के सामने खड़े हो गए। शंख चक्र गदा पद्म, क्या है? शंख चक्र और गदा और पद्म 16 वर्ष के बन के खड़े हो गए। कहने लगे मैया तू आदेश दे अभी कंस को मार दूं। सुखदेव जी कहते अद्भुत बालक तामद भूतम
बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, आयुध लेकर के श्री वक्ष लक्ष्मण, श्रीवत्स मन लक्ष्मी जी का चिन्ह, गल कौस्तुभम, अब गले में कौस्तुभ मणि पड़ी है, पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम, आओ पीतांबर डाले हैं नारायण, इतने दिव्य अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन देवकी मैया ने जो देखा, पिता तो खुश हो गए, वसुदेव तो खुश हो गए, क्यों इतना बड़ा बेटा आया है, तो नारायण अब बस कंस हमें उद्धार हो जाएगा और हमें यहां से निकाला जाएगा। लेकिन देवकी भूल गई। ततोदितः भगवान साक्षेण पुरुषेण प्रकृतः परा, भगवान कैसे हैं, प्रकृति और पुरुष सब कुछ भगवान ही तो है। तुम साक्षात् विष्णु आत्मदीपः, सत्यो मृत्युम व्याल भीता पलायन। और देखो क्या हो रहा है, भादव का महीना है, बुधवार है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो भादव में गर्मी भी होती है, लोग बाहर लेटे थे तो मंदम मंदम जलधरा, बूंदे पड़ने लगी, तो लोग रास्ता छोड़ के बराम भीतर चले गए घरों में। मायऊ देवता सहित वहां पर एक दिव्य सूप आ गया। भगवान ने कहा सुनो, अब तुम मुझे यहाँ से लेकर के जाना नंद महर के यहाँ, नंद भवन में, वहां से उनकी कन्या को लेकर के आ जाना, इतना करना है। सोई भगवान छोटे से बन करके लेट गए गोदी में, अभी रोए नहीं, काहे नहीं रोए, अगर हम रो देंगे तो कंस मामा आ जाएंगे, तो रोए नहीं भगवान, भगवान नहीं रोए। अब सूप में तुरंत पौड़ाया गया इनको, दिव्य मड़ियों से जटित सूप है, और जो उसमें पौड़ाया और सिर पे रखा, सोई लेके चले। सोई देवकी ने कही, ए नहर, हमें थोड़ा दर्शन तो एक बार और करा दो। लाला का मुख का दर्शन कर रही है नारायण देवकी मैया, अब बार बार कुछ काटती है, कहती है जा लाला, जा लाला। अच्छा बेटा नौकरी के लिए जा रहा हो, माँ कभी भेजती है, लेकिन आज शुरू होते हैं आंखों में, अल्लाह बच्चा हमार, जाओ बच्चा, जाओ बच्चा, तिलक कर दिया है, और देखो संभल के जाना, देखो बैग अपना और ये वो है, और नाश्ता बांध दिया है, पा लेना। अब जिसका बेटा छोटा सा हो, कुछ बोलने ही नहीं जानता हो, है उस माँ क्या कहे, बार बार पुचकराती है, बार बार जो है दुलराती है। बसदेव ने कहा देर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। बसदेव जी की हाथ की बेड़ियां, पैर के वो बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां सब छूट गई नारायण, क्योंकि भगवान आए हैं। आज बसदेव जी लेकर के जिसमें चले, और जिसमें चले तो महाराज सब लोग अंदर हो गए। जैसे ही गई यमुना जी के किनारे, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे जमुना गहरी। बसदेव जी ने कही हाय हाय, अब कैसे जाएं, जमुना तो ऊपर आ, जो पैर रखा सो जमुना ऊपर आने लगी, बढ़ा ही नहीं पाए, पैर रखते ही जमुना जी एकदम से ऊपर। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है। श्री जमुना जी ने कही महाराज आपके चरण पकड़ना चाहती हूँ। भगवान ने कही तुम शर्म अरम तो तुम्हें है नहीं, काहे ससुर के सिर पे चढ़ी जा रही हो, है ये हमारे पिता जो तुम्हारे कौन बोले ससुर हैं, तो ससुर की मोड़े भी चढ़ी जा रही हो। भगवान से कहा पैर तो लटकाओ, जो भगवान ने पैर लटकाया, जमुना मैया ने चरण स्पर्श किया, सोई जमुना मैया घट गई, घुटुमन घुटुमन हो गई, पैर नहीं बरस रहा था। और महाराज ऊपर से शेषनाग आ गए, छत्ता लगा लिया, आप आराम से चलने लगे बसदेव जी, और चलते चलते लाला का ध्यान करते हैं, है?
मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, आज मथुरा से गोकुल जावे री, मेरो 1200 कन्हैया है, मथुरा से गोकुल जावे री है, बसदेव के यहाँ से नंद के यहाँ जावे री, मेरो 1200 कन्हैया। आओ जैसे जय हो। आज महाराज जैसे ही पहुंचे सब सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी कौन है? भगवान ने योग माया को भेज दिया था। योग माया से कहा देखो तुम जाना वहां पे तो बेटी बन के लेट जाना। तो योग माया ने कहा हमें फायदा क्या होगा? बोले जाओ कलयुग में तुम्हें चंडी, दुर्गा, काली और विंध्याचल पर्वत पे तुम्हारा स्थान होगा। विंध्यवासिनी के नाम से तुम्हारी विशेष पूजा होगी। वही माया, योग माया यहाँ पर बिटिया बन के लेटी है तो सब सो रहे हैं। क्यों? ये भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कहते हैं हमें माया से क्या मतलब है, हमें है काम ईश्वर से है, हमें तो काम ईश्वर से। इसलिए माया आई तो सब सो रहे हैं। और जो भगवान को लेकर के बसदेव जी अंदर गए और पहुड़ा दिया भगवान को, और वो बिटिया को ले लिया, बेटी को ले लिया। बसदेव जी बाहर तक आए और फिर सोचने लगे एक बार अपने लाला का मुख और देख ले, पता नहीं कब मिले, देखने को मिले कि ना मिले। जो ही देखने के लिए आए भगवान ने कहा आप जा रहे हो कि हम रोना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे भक्त हैं, हमें चाहने वाले हैं, अब हमसे रहा नहीं जा रहा, अब जल्दी जाइए नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगा। और उधर सब सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि भगवान आए थे तो भगवान कोई दैत्य चाहते नहीं, सब सो रहे थे। अभी वही है और इन्होंने गोद में लिया, जो गोद में लेकर के योग माया को गए और देवकी की गोद में जो दिया, अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां फिर लग गई। क्यों? क्योंकि माया बंधन लगाती है, बांधने वाली है, और भगवान क्या करते? छुड़ाने वाले हैं। भक्त लोगों के यहाँ भगवान गए तो माया गई तो सो रहे, तो इधर आए, जो सो रहे थे सब जाग गए और दौड़ने लगे, बोले हो गया हो गया हो गया, और ये जोर जोर से कहाँ 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 करने लगी। और कंस को पता चला, दौड़ा दौड़ा चला आया, रात में सोता हुआ है। अब महाराज आया, वही असली नींद होता है 12 बजे के 3 बजे के बीच में। तो नारायण आया और झट से वो बेटी को छुड़ाया। बहन ने कहा भैया ये तो बिटिया है, बेटी है, इसे ना मारो, तुम्हारे बेटे के साथ में अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और अगर होता है तो महापाप है ये कि भैया का लड़का बहन की बेटी, ऐसा तो कभी भी नहीं। देवकी ने हाथ जोड़े, कहा भैया ऐसा असंभव है, लेकिन मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ में कर दूंगी। कंस नहीं माना, कहने लगा एक बेटा इसका बेटा हो तो कहा हो मारे तो सब घुमाने लगा पटकने के लिए। इसको पता नहीं था ये क्या है। हाथ में बारूद लो, गरम गरम बारूद है, और हाथ में ले, और जन को अगर हाथ ढीला हो गया तो सुर 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 सब सरक जाएगी। ऐसे ही सरक गई बिटिया ऊपर, और दुर्गा का अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और चिल्लाने लगी, कहती है अरे किम मया हथया मंदा खलु तौ अवांत कृत, तेरा अंत करने वाला पैदा हो गया, तू मेरा अंत क्या करेगा कंस? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, अवतार ले चुका है। आहा, ऐसा जिसमें कहा आप तो कंस व्याकुल हो गया महाराज, देवकी के चरणों में पड़ गया, प्रार्थना करता है अहो भगन्यो अहो भाम, हे मेरी बहन,
हे भाम मुझे क्षमा कर देना। यथा सिंह तथा सुता, अरे मैंने तुम्हारे पुत्र व्यर्थ नहीं मार डाले, मुझे क्या पता था देवता भी झूठ बोलते हैं। अरे इन देवताओं ने हमसे पाप करवाया, मैं क्या करूं। देखो इतना भी कर दिया, फिर भी देव की बहन ने भैया के शीश पे हाथ घुमाया और कहती है महासोचितम महाभाग वात्मजं सुकृताम्बुजः जन्तवो न सदैवत्र दैवम् आधीन नात्रधीत। संसार पूरा देवताओं के अधीन है, देवत्व के अधीन है, भगवान के अधीन है। इसलिए भैया रो नहीं, वही है सोई जो राम रच राखा, चिंता ना करो। आकाशवाणी हुई है कि 8वां लाल तेरा काल होगा तो होगा, वो तो हमने भेज दिया है, इसे क्या पता, तुझे क्या पता भैया। इसलिए रोना वोना बंद करो। और महाराज छोड़ा नहीं, लेकिन इनको जेल से रखा जेल ही में। अब इधर जो महाराज भगवान गए हैं, सोई भगवान ने कहाँ कहाँ किया, सोई साहब जग गए। सुनंदा और सो रही थी, उठाई फूल की थाली और तड़ता 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 लगी बजाने के लिए। महाराज पूरे नगर में थाली बजाती पीटती घूम रही है। नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नारायण पूरे नगर में थाली बजाती फिर रही हैं। कहा है गो है गो है गो है गो है गो, कहाँ है गो, अरे भाभी को लाला है गो। सब पहुंची जो बाबा के पास में, सो बाबा दौड़ पड़ी। कहाँ, और वही गर्भ जहाँ पे बच्चा हुआ है, जहाँ पे वो स्थान बनाया गया है, गुप्त स्थान बनाया जाता है जहाँ पर गर्भ होता है। आहा, और दौड़े बाबा सोई सखियन ने कही बाबा हाँ कहाँ जा रहे हो, लाला को मुंह देख देखूं। अरे वहां न जा सको, वहां सोअर है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, चलो वापस। अब बाबा जाके वापस गए। बाबा ने देर नहीं की, तुरंत 7 अनाज की ढेरियां लगवाई हैं। 7 ढेरियों पर 7 प्रकार के नाजों पर सोना चांदी तांबा पीतल कुछ सब रख दिया। अब दान करने का संकल्प किया, क्योंकि नालक छेदन नहीं हुआ है। जब तक नालक छेदन नहीं होता, इसका नाम है ऋषि यज्ञ। इस समय जो दान करता है वो दान बहुत बड़ा महत्व कह जाता है दान का। दान करने लगे बाबा नंद और दान दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। जो भी आता बधाई हो बधाई हो। बाबा नंद को भी कहते हैं लोग बाबा बधाई हो बधाई हो। बधाई चल रही नारायण। आज जिस समय बधाई चल रही है नारायण, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर आए, अलग अलग प्रकार के। एक कोई दान लेकर के जा रहा था अन्न का, जो अन्न की धरे गठरिया आगे बढ़ा। सुबह दूसरा कपड़े बांधे। क्या भैया बोले हाँ तुम बहुत कम लाए, कम का लाए, हमारे पास देखा गठरिया ये है खूब खाएंगे। बोले हम तो कपड़ा लाए हैं, कपड़ा। पहले अन्न की इतनी कीमत, कपड़ा की ज्यादा कीमत थी। एक एक जामा बनता था, हमने देखा है, पहना नहीं देखा है। अभी तक अम्मा मई संदूक में रह रही, फिर जामा वही जामा थे। बोले जाने कितने विवाह बोले हो जाते थे कि एक जामा गांव में एक किसी के पास होता था, मांग के चलाया जाता था काम उससे। बड़ा कपड़े का भाव था। अब के डुगरा जो है बुढ़े बाबा जो है घर में घुसा था, देखा कपड़ा कपड़े ही कपड़ा गंजा है, जहां देखो तहां कपड़े ही कपड़ा गंजा है इधर कितना कपड़ा। अब पहले कपड़ों का अभाव था तो उन बेचारे लोगों को पता है कपड़े की कीमत, तो कपड़े लेके जा रहे तो दूसरे देखे क्या कि सोना चांदी लेके जा रहे हैं। तो देखा भैया, बोले हाँ देखो हम कपड़ा लेके जा रहे, तुम बहुत थोड़ा लेके जा रहे। दिखाया हार गिन्नी है,
गिन्नी, सो वही पटक दिया। अन्न वाले ने अन्न पटक दिया और कपड़ा वाले ने कपड़ा पटक दिया, हार वाले ने सोना चांदी वही पटक दिया। क्या लेके आए हो? उसने कहा हम तो लाल लेके आए हैं। दिखाओ, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि दिखाने की वस्तु नहीं है, वो ऐसा लाल है। वो दर्शन करके जो आ रहे थे, बना करके हृदय में बसा करके वो फोटो को बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर है, वहीं उनको झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ऐसा लाल लेके जा रहे हैं, सब पटक पटक के गए हैं क्या? भगवान का दर्शन करने के लिए। सुनंदा ने देखा कि वो जो दाई है, अब दाई ने नालक छेदन किया। जो नालक छेदन किया सो वही नवलखा हार यशोदा वाला दाई को दे दिया। सुनंदा ने कहा ये हार पे तो नजर हमारी लगी थी, लेकिन ये हार तो भाभी के ही गले में शोभायमान होगा, और उसको बहुत सा धन दे करके हार ले लिया। कोई तेरे गरो काट लेगो, तू तो धन और ले जा, या तू पहन के कहा करेगी। सुनंदा वापस लाई और कही भाभी जी हार तो आपके गले में शोभा पावेगो। वो अब महाराज बधाई बजने लगी है, बधैया बाजे। आज श्याम सुंदर गोकुल से आए हैं, मथुरापुरी से गोकुल में आ गए हैं। जैसे ही गोकुल में आए हैं, नारायण मथुरापुरी से गोकुल में जैसे ही आए हैं, सो महाराज यहाँ पे बधैया बजने लगी। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। सुनंदा बुआ